हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस चैनल के माध्यम से मैं क्लास 10th के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.4 जो है उसको सॉल्व किया था। एक्सरसाइज 4.4 जिसके फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था और सीखा था कि मूलों की प्रकृति किस तरीके से होती है, जिसके लिए हमने एक विविक्तिकर सीखा था जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर ये जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा होता तो उसी पर हमारे मूलों की प्रकृति बदलती है, वो भी हमने सीखा था। पिछले क्वेश्चन यानी पिछले जो हमने एक्सरसाइज 4.4 का जो पिछला लेक्चर था उसमें जो पहला क्वेश्चन था उस पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी। जो आंसर था वहां पे आप देखेंगे तो 4 और √3/6, 4√3/6। आप ध्यान से देखिएगा, 4√3/6 को मैंने वहां पे काटा था 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 दूनी 4 और 2 3 6, और फिर गलती से इसको √3/3 लिख दिया था। फिर इसको कैंसिल करके यानी √3 बटे जो 3 है उसको √3 और गुणे √3 करके इसको कैंसिल करके 1/√3 यानी मूल ये निकाल दिए थे। यानी आंसर में 1/√3 हमने लिखा था, पर वहां पे 2 छूट गया था। ये इसके साथ 2 भी रहेगा यानी 2√3/3 रहेगा और आंसर यहीं पे सही हो जाएगा हमारा। यानी ये चीज हमको करनी नहीं पड़ेगी, तो बस यही होगा आंसर। ये 2 वहां पे छूट गया था, आप उसको सही कर लीजिएगा। यानी 2√3/3 एंड 2√3/3 यही दोनों मूल होंगे। ठीक है, बस ये छोटी सी मिस्टेक थी, ये 2 छूट गया था। कैंसिल तो सही हुआ था पर लिखने में 2 छूट गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था आंसर। आप उसे सही कर लीजिएगा। चलिए आज एक्सरसाइज 4.4 का जो सेकंड क्वेश्चन है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। यानी ये जो समीकरण यहाँ दिया गया है 2x² + kx + 3 पहले ऑप्शन पे, इसमें द्विघात समीकरण में k का मान हमको ज्ञात करना और ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके दो बराबर मूल हो। यानी मूल दो, क्योंकि द्विघात है तो दो मूल तो होंगे ही, पर साथ ही कंडीशन ये है, शर्त ये है कि बराबर मूल होने चाहिए, यानी बराबर। तो फिर बराबर मूल होने के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है? चूंकि मूल जो है वो कैसे हैं? बराबर है। अगर मूल बराबर होता है तो विविक्तिकर यानी b² - 4ac, इसलिए b² - 4ac ये बराबर होगा किसके? 0 के। b के प्लेस पर k है, अगर हम तुलना करें तो a है 2, b = k और c कितना है? 3। तो फिर b के प्लेस पर जब हम k रखेंगे तो ये हो जाएगा k² - 4 गुणे a का मान है 2 और c का मान कितना है? 3 बराबर कितना? 0। यहाँ देखिए k² - 4 2 जा 8 3 जा 24, 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0। इसको इस तरफ अगर ले जाएंगे तो k² बराबर कितना? 24। k² बराबर कितना हो जाएगा? 24। फिर अगर हम यहाँ से k का मान निकालना चाहेंगे तो वर्ग जब दूसरी तरफ जाता है तो वर्गमूल बन जाता है, तो वर्गमूल 24। और आप सबने सीखा है कि वर्गमूल के सामने हमेशा प्लस और माइनस दोनों लिखा जाता है, क्योंकि प्लस में उसी संख्या का वर्ग, माइनस में उसी संख्या का वर्ग, दोनों सेम यानी बराबर होता है। जैसे -2 का वर्ग भी 4 होगा प्लस में, और +2 का वर्ग भी 4 होगा। इसलिए जब हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो +-2 ऐसे लिखते हैं, यानी वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में दोनों में आता है। तो यहां से हो गया ±√24। अब देखिए k = ±√24। 24 को हम 4 × 6 लिख सकते हैं, 4 6 24 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 आप सबको पता है, तो 2 बाहर चला आएगा यानी +-2 और अंदर क्या बड़ा रहेगा? 6, प्लस माइनस कितना? 6, यानी +-2 अंडर कितना? 6। तो k का मान ये आ गया। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर।
निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है। तो हमने k का मान ज्ञात किया और उसके लिए हमें कंडीशन ये दी गई थी कि मूल कैसे होने चाहिए, बराबर। और हमने इसके पिछले लेक्चर में पढ़ा मूलों की प्रकृति के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ में भी आया होगा और याद भी होगा, जिसमें मूलों की प्रकृति में हमने पढ़ा था कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो मूल जो होते हैं हमारे वो वास्तविक और बराबर यानी समान होते थे। समान का मतलब एक जैसे, बराबर। तो फिर बराबर मूल के लिए ये कंडीशन फॉलो करवाई हमने। और b, a और c का मान हमने कंपेयर करके लिखा। तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो k स्क्वायर इक्वल टू 24। और जब हम k दूसरी तरफ वर्ग को ले जाते हैं तो वो बन जाता है वर्गमूल। और किसी भी संख्या का वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में आता है। तो k जो हो प्लस माइनस, और वर्गमूल में जो 24 लिखा हुआ उसको 4 छक 24, हमने 4 और 6 का गुणा इसलिए किया क्योंकि वर्गमूल से वही संख्याएं बाहर आती हैं जो पूर्ण वर्ग होती हैं। तो 4 पूर्ण वर्ग है और ये किसका वर्ग है, 2 का, इसलिए यहाँ से 2 बाहर चला आएगा और अंदर 6 बचेगा। तो प्लस माइनस 2 करड़ी में कितना, 6। यही k का मान है, यानी k बराबर जो होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 2 करड़ी में 6। यही k का क्या हो गया, मान। ठीक, तो इस तरीके से हमने पहला ऑप्शन सॉल्व कर लिया है। अभी हम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन क्या है, के एक्स और फिर ब्रैकेट में यक्स माइनस 2 और प्लस में 6 बराबर 0। यहां पर भी हमें यही कंडीशन है कि मूल कैसे है, बराबर है। इस कंडीशन में देखिए के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। हम क्या करते हैं, पहले इसका अंदर गुणा। तो के एक्स का गुणा यक्स में जब होगा तो यक्स और यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर, फिर माइनस और प्लस का गुणा होता है माइनस, के एक्स का 2 में गुणा होगा तो 2k हो जाएगा और प्लस 6 बराबर कितना, 0। अब अगर हम कंपेयर करें तो a कितना आ जाएगा, k। कंपेयर करने का मतलब है कि जो व्यापक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी द्विघात का जो ये व्यापक समीकरण होता है, कंपेयर यानी तुलना हम यहीं से करते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को a, यक्स के गुणांक को b और नियतांक या अचर पद इसको बोलते हैं वो कितना है, c है। वही चीज यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं तो यक्स स्क्वायर का गुणांक k यानी a बराबर क्या हो गया, k। यक्स का गुणांक यहाँ पर b है तो b बराबर, और यहाँ पर यक्स का गुणांक है -2k तो b बराबर हो गया -2k। और c नियतांक यानी अचर पद को बोलते हैं तो अचर पद यहाँ 6 है यानी c बराबर आ गया 6। अब फिर से वही कंडीशन फॉलो करवाएंगे, चूंकि मूल कैसे हैं, बराबर। मूल कैसे हैं, बराबर हैं। अब अगर मूल बराबर है तो ऐसी कंडीशन में जब मूल बराबर होते हैं तो इस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा, 0। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो गया तो वैल्यू पुट करते हैं। तो b के स्थान पर है -2 के पूरे की घात 2 माइनस 4 गुणे a का मान k है और c का मान कितना, 6 बराबर कितना, 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस में 2 का वर्ग भी प्लस में 4 ही होगा तो ये हो गया 4k का वर्ग, k पर वर्ग, क्योंकि वर्ग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वितरित हो जाएगा -2 पर भी और k पर भी। तो -2 पर जब घात 2 लगेगी तो 4 हो जाएगा और जब k पर घात 2 लगेगी तो k की घात 2 हो जाएगा। फिर -4 छक 24k होता है बराबर कितना, 0। यहाँ देखिए क्या चीज कॉमन है, 4k यानी 4k कॉमन करेंगे तो एक k यहाँ से बचेगा और माइनस में 4 का पहाड़ा जब हम 24 में यानी भाग करेंगे तो फिर 4 छक 24 यानी 6 बचेगा यहाँ पे और बराबर कितना, 0। यहाँ से 4k बराबर 0 क्योंकि गुणनखंड आ गया ना, तो जब 4k बराबर 0 तो k बराबर कितना आ जाएगा, 0। और साथ ही साथ जब k माइनस 6 बराबर 0 तो उस कंडीशन में k कितना आ जाएगा, 6। अब देखिए k बराबर 0 और k बराबर 6 ये k के दो मान आए हैं पर k बराबर 0 एक्सेप्टेबल नहीं है यानी अग्राह्य है। क्यों, क्योंकि अगर हम k का मान 0 रखेंगे यहाँ पे तो वो यक्स में मल्टीप्लाई करेगा 0 और 0 का मान यहाँ रखेंगे तो 0, यानी ये पूरा जो यक्स का टर्म है वो 0 हो जाएगा और +6 केवल एक गिनती बचेगी। इसका
मतलब ये जो समीकरण है वो द्विघात नहीं रह जाएगा, है कि नहीं। और जब द्विघात समीकरण ही नहीं रह जाएगा तो ये सारी चीजें उस पर फॉलो ही नहीं होंगी, तो इसीलिए के का मान जो है वो 0 नहीं हो सकता। इसलिए हम लिख सकते हैं इसे क्या, अग्राह्य। अग्राह्य का मतलब जो ग्रहण योग्य ना हो, यानी जिसे एक्सेप्ट ना किया जाए, तो ये अग्राह्य है। ठीक है, अतः आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि के जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 6। के की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, चौड़ाई से क्या हो, दुगनी हो, चौड़ाई से दुगनी हो, और उसका क्षेत्रफल 800, और उसका क्षेत्रफल जो है वो 800 वर्ग मीटर हो, 800 वर्ग मीटर हो। फिर क्वेश्चन इसमें आगे बढ़ा है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, आम की बगिया जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि है यानी अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है, पहले उस जो यहाँ पर समस्या दी गई है प्रॉब्लम, इस पर बेस्ड एक इक्वेशन बनाते हैं, यानी एक समीकरण बनाते हैं। तो हम मानते हैं, माना यह देखिए स्वतंत्र जो है वो चर वो क्या है, चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई से दुगनी, यानी चौड़ाई अगर हमें पता है तो उसका दुगना करके लंबाई निकाल सकते हैं। तो हम चौड़ाई को क्या मानते हैं, माना चौड़ाई जो है, जो बाग है उसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, यक्स मीटर, तब लंबाई कितनी होगी, दुगनी, यानी चौड़ाई की दुगनी, दुगनी का मतलब 2 गुना, तो फिर 2 यक्स मीटर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल कितना होगा, तो लंबाई और चौड़ाई यानी कि आयताकार है, तो इस कंडीशन में क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है यक्स मीटर और चौड़ाई है 2 यक्स मीटर, गुणा होगा तो 2 और यहाँ यक्स का गुणांक 1, तो 2 1 कम 2, और यक्स होता है यक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल ये हो गया। अभी प्रश्नानुसार क्षेत्रफल जो है वो दिया है कितना, उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर, यानी क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 800 वर्ग मीटर। तो इन दोनों रिलेशंस को इक्वल दिखा दीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल ये भी है और उसी बाग के क्षेत्रफल पहले से ही दिया है, अतः 2 यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800 के, है कि नहीं। और फिर जब हम ये 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, यानी यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800 बटे 2, यानी कितना, 400 के। इस कंडीशन में यक्स स्क्वायर हो गया कितना, 400। अब अगर हम इसको इस तरफ लेकर आए तो यक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर कितना, 0। ये बन गया एक द्विघात समीकरण।
द्विघात समीकरण बन गया जिसमें यक्स स्क्वायर है और अचर पद है, यक्स नहीं है, यानी यक्स है ही नहीं, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है नहीं, केवल सी के फॉर्म में है। तो इस कंडीशन में अगर हम तुलना करें तो ए बराबर है 1 यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी यक्स है ही नहीं तो यक्स का गुणांक क्या हो जाएगा 0, है कि नहीं। अगर आप देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यही तो होता है ना, इसमें यक्स स्क्वायर तो है और सी के प्लेस पर कितना है माइनस में 400, पर ये है नहीं। अगर ये नहीं है इसका मतलब यक्स का गुणांक 0 है, तभी ना 0 इंटू यक्स होकर 0 यानी वो 0 हो गया, इसलिए बी बराबर 0 और सी बराबर कितना माइनस 400। अब इसने बोला कि क्या बगिया बनाना संभव है, तो देखते हैं। अगर इसका हल अस्तित्व में होगा, यानी यक्स स्क्वायर माइनस 400 जो समीकरण बना है इसमें जो चर पद यक्स अगर इसका हल अस्तित्व में है तो फिर बगिया बनाना संभव है, क्योंकि यक्स ही क्या है चौड़ाई, और अगर यक्स संभव है निकलना तो फिर 2x यानी उसकी लंबाई भी निकल जाएगी, तब हम कह सकते हैं कि संभव है, आम की बगिया बनाना संभव है। तो फिर सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा कि यक्स स्क्वायर माइनस 400 जो है इसमें जो चर पद है उसका अस्तित्व है कि नहीं, और अस्तित्व है या नहीं इसके लिए हमने पहले ही पढ़ा है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा या 0 के बराबर आता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, मूलों की प्रकृति से भी पहले वाले लेक्चर की बात है, जब वहां पे अस्तित्व मूलों का अस्तित्व है या नहीं, उसमें हम क्या करते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता था उसको या तो 0 से बड़ा हो जाए या 0 के बराबर, तो इन दोनों ही कंडीशनों में अस्तित्व होता है मूलों का। तो यक्स स्क्वायर माइनस 400 के लिए हम देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम निकालेंगे तो बी कितना है 0, यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है, और सी कितना है माइनस 400। अब जब गुणा होगा तो 0 का वर्ग 0 ही रह जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 और 400 से गुणा होगा तो कितना 1600, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आया वो 1600 है, और 1600 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। तो हम लिखेंगे अतः बगिया बनाना संभव है। क्या है, बगिया बनाना संभव है। अब अगर बगिया बनाना संभव है तो उस कंडीशन में बोला यदि है संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है बस। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने फार्मूला भी पढ़ा है, यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान कितना 2a। बी 0 है तो फिर माइनस 0 यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 1600 और बटे 2 गुणे ए का मान है 1। अभी प्लस माइनस 1600 यानी प्लस माइनस अंडर रूट 1600 और 1600 का वर्गमूल कितना होता है 40। आप निकालिएगा वर्गमूल 40 होगा और बटे 2 एकम 2। अभी जब इससे कटेगा तो 20 दूनी 40 होता है, इसका मतलब प्लस माइनस कितना आ गया 20। तब यक्स का मान एक प्लस में 20 आएगा और एक माइनस में 20 आएगा। तो जब बात चौड़ाई की जाएगी, क्योंकि हमने चौड़ाई को यक्स माना था, लंबाई 2x हो गई थी, तो जब बात चौड़ाई की जाएगी तो चौड़ाई दूरी है और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए माइनस 20 अग्राह्य हो जाएगा। तो उस कंडीशन में चौड़ाई कितनी आ जाएगी, जो बगिया है उसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी यक्स यानी कि 20 मीटर तथा लंबाई कितनी आ जाएगी दुगना, चौड़ाई से दुगना यानी 2 गुणे 20 मीटर और बराबर कितना 40 मीटर, और यही आंसर हो जाएगा। तो बगिया की चौड़ाई हो गई 20 मीटर और बगिया की लंबाई कितनी हो गई 40 मीटर। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को इस लेक्चर में सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आए होंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।